डोर टू डोर प्लांट शॉपिंग करते समय आपको क्या सावधानियाँ रखनी है, नहीं है। बाकी मैंने कोई पौधे लिए नहीं हैं। ये मोगरा, इसके अलावा शमी का पौधा और भी इसमें अच्छी कंपोस्ट भी रहेगी, साथ ही ऐसी मिट्टी में नमी भी रहती है क्योंकि इन पौधों को एकदम सूखी मिट्टी पसंद नहीं होती है। कटिंग से ही लगे हुए ये पौधे होते हैं, तो फिर हमारा पौधा चलना मुश्किल हो जाता है। इसलिए एक बार अभी स्टार्टिंग में मैं ये कंपोस्ट दे देती हूँ, इसके बाद जब मिट्टी अच्छे से सूख डोर टू डोर प्लांट शॉपिंग करते समय आपको क्या सावधानियाँ रखनी है, नहीं तो ये ऐसे पौधे आपको दे के जाएँगे ना कि आप पछताते रह जाएँगे, सारे पैसे आपके वेस्ट हो जाएँगे। ये लोग कम रेट लगा कर के इन पौधों को हमें बेच देते हैं और हम समझ ही नहीं पाते हैं और हम इनसे खरीद करके बेवकूफ़ बन जाते हैं। तो ये ऐसे पौधे भी ले आते हैं जिनको हमें नहीं लेना है, सब कुछ इसी वीडियो में बताऊँगी। साथ ही आपको बताऊँगी कि मैंने कौन से पौधे लिए हैं और उनको रिपोर्ट करके पूरा प्रोसेस भी आपको दिखाऊँगी। तो इनसे पौधे लेते समय हमें चौकन्ना रहना है, क्योंकि जब हम नर्सरी से पौधे लेते हैं तो वो ग्रो बैग में लगे होते हैं, काफ़ी टाइम से वो कटिंग लगी होती है, रूट्स उनकी स्टेबल हो जाती हैं। लेकिन ये लोग इस तरह से देखिए राइस का जो वेस्ट होता है ना, उसमें लगा कर के इस तरह से थोड़ा-सा सॉइल में इन पौधों को लेकर के दिन भर घूमते हैं। हालाँकि अभी एकदम सुबह का टाइम है, लगभग साढ़े 8 बजे ये लोग लेके आ गए हैं। इस टाइम में लेना पौधे ठीक है, लेकिन शाम के टाइम में अगर ये आते हैं ना, तो इनसे पौधे आप बिल्कुल ना लें, क्योंकि पूरे दिन ये घूमे रहते हैं और पौधे खराब होने के बहुत ज़्यादा चांस होते हैं। इसके साथ ही ये ऐसे पौधे भी ले आते हैं जो गर्मियों में चलते हैं, कटिंग से लगा कर के ये लोग लेकर के घूमते हैं। हम नहीं जान पाते हैं, कम रेट में ये हमें दे देते हैं। नर्सरी की अपेक्षा इनका रेट हमेशा कम होता है और हम ज़्यादा पौधे लेते हैं तो ज़्यादा पैसे ये कम कर देते हैं। लेकिन ऐसे पौधे दे कर के जाते हैं ना, जो पौधे अब इस समय लगाने ही नहीं चाहिए, गर्मियों के वो पौधे होते हैं, गर्मियों में ही वो फ्लावरिंग भी करते हैं और उनकी ग्रोथ भी होती है और जब हम उनको लगाते हैं, रिपोर्ट करते हैं, पौधे हमारे खराब हो जाते हैं, सूख जाते हैं। तो ये बात ध्यान रखिए कि किन पौधों को हमें लेना है। जैसे अभी विंटर शुरू होने वाले हैं, तो आप ऐसे पौधे ही लें जो विंटर में फ्लावरिंग करते हैं या विंटर के प्लांट्स हैं, तो आपके लिए सही रहेगा। और ये एक्सपीरियंस कई बार ना बेवकूफ़ बनने के बाद आता है, हमने भी ये गलतियाँ की हैं, उन्हीं गलतियों से सीख कर के आपको बता रहे हैं। तो यहाँ पे मैंने इनसे सिर्फ़ देखिए, ये मैरीगोल्ड के पौधे लिए हैं, बाकी मैंने कोई पौधे लिए नहीं हैं। ये मोगरा, इसके अलावा शमी का पौधा और भी बहुत सारे गर्मियों वाले पौधे ये लेकर के आए हुए हैं। सिर्फ़ इनके पास विंटर के गुलदाउदी यानी कि क्रिसैंथेमम और मैरीगोल्ड यानी कि गेंदे के पौधे हैं। क्रिसैंथेमम मेरे पास पर्याप्त है इसलिए मैंने नहीं लिया, लेकिन गेंदे के पौधे मैंने ले लिए, हालाँकि कटिंग से मैंने लगाया हुआ है। लेकिन ये हाइब्रिड वाले नहीं थे मेरे पास, देसी वैरायटी थी और ये मुझे कम रेट पे मिले हैं। नर्सरी में इस समय ये 35-40 के मिल रहे हैं इतने बड़े पौधे और ये मुझे सिर्फ़ ₹20 में दे रहे थे। तो इसलिए मैंने इकट्ठे ले लिए हैं और मुझे इनके बारे में पूरी तरह से जानकारी है, कैसे इनकी सॉइल मिक्स बनाना है, कैसे रिपोर्ट करना है, क्या सावधानी रखूँगी जिससे मेरा एक भी पौधा खराब नहीं होगा। तो इस वजह से मैंने सिर्फ़ मैरीगोल्ड के पौधे लिए हैं। इसके अलावा एक ग्लैडियोलस का पौधा इन्होंने मुझे फ्री में दिया है। बस इतने ही पौधे मैंने लिए हैं। तो यहाँ पे चलिए इसको रिपोर्ट करते हैं। रिपोर्टिंग से पहले ये जान लीजिए, इन पौधों को ना आप जितना जल्दी रिपोर्ट कर दें, उतना सही होता है। मैंने मॉर्निंग में लिया है और एकदम शेड में इनको रखा है हल्का-सा पानी डाल कर के और इसके बाद शाम के टाइम में मैं इनको रिपोर्ट कर रही हूँ। रिपोर्टिंग का सही समय तो शाम का ही टाइम होता है। कभी भी रिपोर्टिंग शाम को ही करनी चाहिए। तो इसलिए मैंने दिन भर के लिए रख दिया है। जैसे हम नर्सरी से पौधे लाते हैं तो हम बोलते हैं कि उसको 3-4 दिन तक अपने गार्डन में रखिए, सेट होने दीजिए। ऐसा इन पौधों के साथ बिल्कुल मत करिएगा, नहीं तो ये सारे पौधे सूख जाएँगे आपके, एक भी पौधे चलेंगे नहीं। इन पौधों को सही समय देख कर के तुरंत ही रिपोर्ट कर देना है। इसलिए मैंने सुबह में लिया और एकदम शेड में रखा था, इसके बाद शाम के टाइम में मैं इनको रिपोर्ट कर रही हूँ। रिपोर्टिंग करते समय आपको ध्यान देना है कि अच्छी सॉइल मिक्स बनाइए। विंटर के पौधों को वैसे भी अच्छी सॉइल मिक्स में बनाएँगे तो बार-बार आपको जो है कंपोस्टिंग नहीं करना पड़ेगा क्योंकि ये फ्लावरिंग प्लांट्स हैं तो इनको कंपोस्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, बहुत ज़्यादा खुराक चाहिए इनको कलियाँ और फूल बनाने के लिए इसलिए। तो इसलिए मैंने यहाँ पे जो सॉइल मिक्स दिया है वो स्क्रीन पे मैं दे देती हूँ। वैसे मैंने यहाँ पे 30% सैंड, 30% सॉइल और 20% काऊ डंग कंपोस्ट और 10% में मैंने इसमें वर्मी कंपोस्ट, नीम खली, सरसों खली, इसके अलावा किचन वेस्ट कंपोस्ट से मैंने केले के छिलकों को अच्छे से क्रश करके उसका पाउडर मिक्स किया हुआ है। ये सारी चीज़ें भी आप मिला सकते हैं और एक अच्छी जो है कंपोस्ट वाली मिट्टी तैयार कर सकते हैं। ये मिट्टी थोड़ी वेल ड्रेन भी रहेगी और इसमें अच्छी कंपोस्ट भी रहेगी, साथ ही ऐसी मिट्टी
में नमी भी रहती है क्योंकि इन पौधों को एकदम सूखी मिट्टी पसंद नहीं होती है। इसके बाद आपने देखा कि मैंने ये सारे जो राइस के वेस्ट थे वो हटा दिए हैं। रूट को बिल्कुल भी इनके डिस्टर्ब नहीं करना है। जैसी मिट्टी में इन्होंने लगा के दिया है ना, वैसी ही मिट्टी में हमें इसको रिपॉट कर देना है अपने पॉट में। क्योंकि अगर हम इसकी मिट्टी हटाने की कोशिश करेंगे, ये पौधे ये लोग शाम के टाइम में ही हटा कर के और मिट्टी लगा के रख देते हैं, जिसकी वजह से ये स्टेबल हैं। लेकिन अगर हम इनकी रूट से इस सॉइल को हटाएँगे तो रूट टूट जाएगी और छोटी-छोटी रूट्स हैं अभी, कटिंग से ही लगे हुए ये पौधे होते हैं, तो फिर हमारा पौधा चलना मुश्किल हो जाता है। इसलिए बस आप जो इसमें राइस का वेस्ट लगा है उसको हटाइए और इस तरह से मिट्टी में खूब अच्छे से प्रेस करके रिपॉट कर दीजिए। बस इस तरह से आपका पौधा तैयार हो गया है। सेमी शेड में रखना है कम से कम 7-8 दिनों के लिए। पौधे को धूप में बिल्कुल मत रखिएगा अभी। 8 दिनों के बाद आपको खुद समझ में आ जाएगा, आपका पौधा हरा-भरा और हेल्दी दिखेगा, उसके बाद आप इसको धूप में रखेंगे। इसके बाद इसमें पानी देने का प्रोसेस आता है। मैंने यहाँ पे सिंपल वाटर नहीं यूज़ किया है। आप सिंपल वाटर यानी कि सादा पानी भी डाल सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पे सरसों खली से बना हुआ कंपोस्ट तैयार रखा था, जिसको मैं डाल रही हूँ क्योंकि इसमें कलियाँ बनी हुई हैं, हेवी प्लांट्स हैं, इनको तुरंत खुराक देंगे तो इसमें जो कलियाँ हैं वो फूल बनाएँगी और भी कलियाँ लगने लगेंगी। तो इस तरह से एक बार अभी स्टार्टिंग में मैं ये कंपोस्ट दे देती हूँ, इसके बाद जब मिट्टी अच्छे से सूख जाएगी तो अभी इनको 8-10 दिनों तक सिंपल पानी ही देना होगा। इसके बाद फिर 10 दिनों पे एक बार मैं ये लिक्विड फर्टिलाइज़र डाल देती हूँ। तो मस्टर्ड केक का लिक्विड फर्टिलाइज़र सभी फूलों के लिए बहुत ही बेस्ट होता है, जिसका इस्तेमाल पूरे विंटर में करती हूँ अपने फूलों वाले पौधों में। इसके अलावा सॉइल में भी कुछ कंपोस्ट यूज़ करती हूँ, जो टाइम टू टाइम आपको बताती रहूँगी। इस तरह से मैंने अपने सारे मैरीगोल्ड को रिपोर्ट कर दिया है। कोई क्वेरी होगी तो कमेंट करिएगा, वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, दोस्तों में शेयर करिएगा। फिर मिलते हैं, थैंक यू।